Good morning, guys. So we will be starting with today's lecture. जहाँ पे कल हम लोगों ने जहाँ पे स्टॉप किया था, that is if conditions वाला part. So वहीं से will continue again. I hope I'm audible, loud and clear. Hello. Yes, sir. Okay. So in today's topic, we'll be starting with this part, that is nested if-else condition. अब nested if else condition में क्या होगा? So we have one if condition and within that if condition we have another if condition. इसको nested बोलते हैं. एक if के अंदर अगर दूसरा if condition होगा, that's called as nested. अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे, we have such pattern only जहाँ पे हम लोगों के पास multiple such conditions हो सकते हैं and we'll try to practice such programs as well जहाँ पे हम लोग के पास nested if else condition होंगे. तो यहाँ पे if you notice the syntax, basic syntax is given that we have first if condition, उसका expression है, उसका syntax है, then we have next if, उसका syntax, then उसका ये जो second if condition है within this first, उसका ये if else है, statement else, if else statement. So the same procedure goes on. एक if के अंदर दूसरा if हम लोग ऐड कर सकते हैं. As you can see in this program as well, we have one number. अब यहाँ पे क्या बोला है, if number is greater than equal to 0 and उसके अंदर और एक if स्टार्ट किया है. ध्यान से देखो, if number is greater than equal to 0 and if number is equal to 0 print 0 else print positive number. मतलब मैं सिर्फ एक नंबर को ये नहीं चेक कर रहा हूँ कि वो नंबर जो है वो नंबर ग्रेटर देन 0 है या नहीं. आई एम ऑल्सो चेकिंग इफ दैट नंबर इज 0 देन डायरेक्टली प्रिंट दैट नंबर इज 0 ओनली. अगर 0 से बड़ा है देन ओनली विल प्रिंट द नंबर इज अ पॉजिटिव नंबर. आई होप दिस इज वेरी सिंपल एंड क्लियर टू एवरीवन. एंड एक बहुत छोटा सा प्रोग्राम भी है. तो आज का हम लोग जो प्रोग्राम है वो स्टार्ट ही ये कोड से करेंगे. सिंपल सा एक कोड हम लोग यहाँ पे ट्राई करेंगे. सो एज पर आर पैटर्न हम लोग क्या करेंगे, विल क्रिएट न्यू फाइल हियर. आई विल क्रिएट अ न्यू फाइल, lecture 6 program 1 डॉट पाइथन. दो इफ कंडीशंस हम लोगों को डालना है. सो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आई विल यूज इनपुट स्टेटमेंट जहाँ पे आई विल आस्क यूजर टू एंटर अ नंबर. अब ये जो भी नंबर एंटर करेगा इसको मैं टाइप कास्ट कर लूँगा. टाइप कास्ट करने के बाद में नाउ आई सपोज टू स्टोर दिस नंबर समवेयर, है ना. ऐसे ही तो काम नहीं चलेगा जैसे हम लोग हर बार करते हैं. तो मैं क्या करूँगा, इसको मैं कहीं पे नंबर वाले वेरिएबल में सेव कर लेता हूँ. अब ये होने के बाद में हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ये जो भी यूज़र के साइड से नंबर एंटर हुआ है, सो इफ़ नंबर इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कोलन, मतलब ये इफ़ कंडीशन चालू हो गया जैसे ही मैंने कोलन डाला. यहाँ पे याद रखो, ये देखो ये नीचे आया. उसके बाद मैं लिखूंगा यहाँ पे इफ़ नंबर इज़ इक्वल टू 0 कोलन. ठीक है, देन मैं यहाँ पे प्रिंट करूंगा डबल कोट्स में नंबर इज 0, बराबर है. एल्स इसी के अंदर एल्स विल प्रिंट नंबर इज पॉजिटिव. तो ये हम लोग का देखो एक इफ के अंदर दूसरा इफ आ गया. उसके बाद में नाउ व्हाट आई डू, आई विल गो टू द प्रीवियस एल्स. याद रखो स्पेसिंग जो है ना, वो स्पेसिंग के बेस के ऊपर आप पाइथन में काम करते हैं. ये देखिए यहाँ पे एक लाइन ये दिख रहा है, दिस इज इफ एल्स ऑफ दिस वाला पार्ट इंटरनल जो इफ के अंदर जो है वो. अब यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, इफ नंबर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो मैं चेक करूंगा कि नंबर एग्जैक्टली इक्वल टू 0 है तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा नंबर इज 0. लेकिन अगर नंबर एग्जैक्टली 0 नहीं है तो मैं क्या लिखूंगा, नंबर इज पॉजिटिव. एल्स वाला पार्ट अगर मैं चालू करूँ तो यहाँ पे देन मैं सिंपली क्या लिखूंगा,
प्रिंट अगर नंबर जीरो नहीं है, पॉजिटिव नहीं है, तो मैं क्या लिखूंगा, नंबर इज नेगेटिव, दैट्स इट, हो गया। सो यहाँ पे वी आर डन विथ आवर प्रोग्राम, बहुत सिंपल है। एनीवन एनी डाउट? I'll just run this program. So यहाँ पे अगर देखेंगे it ask me to enter the number, तो अगर मैं नंबर एंटर करता हूँ 0, क्या बोल रहा है, नंबर इज 0। अगेन इफ आई रन दिस प्रोग्राम, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ नाउ माइनस, क्या बोल रहा है, नंबर इज नेगेटिव। So I hope this is very simple and clear to everyone. This is one example of nested if else. Anyone, any doubts? जल्दी बताओ, किसी को कोई भी डाउट है? दिस इज वन एग्जांपल जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक इफ के अंदर दूसरा इफ एल्स कंडीशन ऐड करते हैं, इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं। ओके, एंड वी हैव 2 आउटपुट्स एज वेल फ्रॉम आवर स्टूडेंट्स, वेरी गुड। चलो बाकी लोग जिन्होंने ट्राई किया रहेगा ये सेम प्रोग्राम, कीप ट्राइंग दिस प्रोग्राम्स विथ मी ओनली, तो आपको बेटर होगा, ठीक है। सो यहाँ पे देखो 2 आउटपुट तो मुझे मिल गए, प्रॉपर है। हम लोगों ने क्या किया, एक नंबर क्रिएट किया एंड बाद में वो नंबर क्रिएट होने के बाद में वी आर जस्ट चेकिंग वेदर दैट नंबर इज 0 या पॉजिटिव है। अगर 0 एंड पॉजिटिव दोनों नहीं है, देन वो नंबर क्या होगा, निगेटिव होगा। सो वेरी सिंपल एग्जांपल ऑफ इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स। अब याद रखो, नेस्टेड कंडीशंस जो है वो बहुत काम के रहता है। आप जब मेन बड़े एप्लीकेशंस या लॉजिक लिखते हैं, तो मोस्ट ऑफ टाइम हम लोगों के जो कंडीशंस होता है ना, वो नेस्टेड टाइप ही होता है। ओके, या गुड, वेरी गुड। सो वी हैव दिस फर्स्ट एग्जांपल, नेस्टेड इफ एल्स। हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यू विल फाइंड, अब याद रखो नेस्टेड इसके अंदर हमेशा इफ एल्स नहीं आएगा। कभी कभी ऐसा भी होगा कि एक इफ कंडीशन के अंदर आपने फॉर डाला, वाइल के अंदर आपने फॉर डाला, या वाइल लूप के अंदर आपने फॉर कंडीशन या इफ कंडीशन डाला, या वाइस वर्सा। तो नेस्टेड कंडीशंस बहुत काम के रहते हैं। आपको नेस्टेड कंडीशन यूज़ करने आना ही चाहिए वेन एवर वी वॉन्ट टू ट्राई एनी बिग कंडीशंस, और इफ़ यू वॉन्ट टू राइट एनी बिग लॉजिक, तो नेस्टेड तो आना ही आना है। सो दिस इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड कि आप नेस्टेड कंडीशंस क्या रहेंगे इससे कंफर्टेबल हो, और वेन एवर रिक्वायर्ड हम लोगों को पता होना चाहिए हाउ दिस कंडीशन वर्क्स, ठीक है। सो ये हम लोगों ने जो अभी एक प्रोग्राम देखा वो ये वाला था। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अब यहाँ पे हम लोगों को करना क्या है, एक प्रोग्राम हम लोगों ने देखा नेस्टेड इफ एल्स वाला, ठीक है, जो मैंने अभी आपको जो बताया वो सेम प्रोग्राम। इसके बाद में अभी हम लोगों के पास और एक कंडीशन हो सकता है जिसके अंदर हम लोग सेम वे में नेस्टेड इफ एल्स यूज़ कर सकते हैं। अब वो नेस्टेड इफ एल्स हम लोग यूज़ करें उसके पहले वी कैन सिंपली ट्राई 1-2 प्रोग्राम्स। ओके, देखते हैं। सो एक दो प्रोग्राम ट्राई करने के बाद में हम लोग वापस जो हम लोग का नेस्टेड इफ एल्स है वहाँ पे जा सकते हैं। सो उसके लिए आपको करना क्या है बेसिकली कि एक दो कंडीशंस हम लोग लिखेंगे। जैसे कल हम लोगों ने, इफ़ यू रिमेंबर, हम लोगों ने लिखा था वो मार्क्स वाला, रिजल्ट वाला, है ना, ये सारे कंडीशंस हम लोगों ने लिखे थे। अब ये कंडीशंस जो हम लोगों के थे वो कंप्लीट होने के बाद में अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, वो स्पैम वाला आई थिंक हम लोगों ने किया था ना कल, स्पैम वाला ट्राई किया था गाइस। यस सर। ओके, तो स्पैम वाला भी हम लोगों ने किया था। उसके बाद में जहाँ पे हम लोग
नेम्स जो है वो लिस्ट में से फेच करता है, वो वाला भी किया था ना हम लोगों ने। यस सर। नेम्स, ओके। तो आज आपको क्या करना है, आपको चेक करना है, एक हम लोग यहाँ पे कंडीशन चेक करेंगे, जहाँ पे आपको क्या करना है, दो लिस्ट बनाने हैं। एक टॉपर्स वाला रहेगा, एक डिफॉल्टर वाला रहेगा। कल जैसा टॉपर वाला लिस्ट था ना, वैसा आज दो लिस्ट रहेंगे। ओके, आई जस्ट शेयर माय स्क्रीन, मेरे साथ कंटिन्यू लिखते जाना प्रोग्राम। तो कल जैसा हम लोगों ने लिखा था, वैसा ही एक प्रोग्राम आज हम लोग ट्राई करेंगे। आई क्रिएट न्यू फाइल lecture 6 program2.python। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, सबसे पहले मैं यहाँ पे टॉपर्स वाला एक लिस्ट बनाऊंगा। तो लिस्ट बनाने के लिए क्या आएगा, स्क्वायर ब्रैकेट्स आएंगे। ठीक है, लिस्ट वाला टॉपिक हम लोग आगे पढ़ेंगे, बट अभी याद रखो कि लिस्ट अगर मुझे बनाना है तो ऐसा एक स्क्वायर ब्रैकेट आएगा, और ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसके अंदर मैं क्या करूंगा, आई कीप राइटिंग द नेम्स लाइक राज, आकाश, देन so we have such names with us। ठीक है, और ठीक है, सो दिस many नेम्स वी हैव। अब ये हम लोगों का लिस्ट हो गया पहला वाला। नाउ इसके बाद में मैं एक बनाऊंगा डिफॉल्टर्स। डिफॉल्टर्स के अंदर यहाँ पे अभी हम लोग थोड़े नाम एंटर करेंगे। सो सपोज मैंने यहाँ पे थोड़े नाम एंटर किए। So we have the students who are there in defaulter। Okay, सो हम लोग के पास दो लिस्ट है, ध्यान से देखो। ओके, दो लिस्ट है। अब पहले हम लोगों ने क्या देखा था कि मैं यूजर के पास से इनपुट स्टेटमेंट के थ्रू आई विल आस्क यूजर टू एंटर हिज नेम। यूजर जो भी एंटर करेगा वो मैं नेम वाले वेरिएबल में कैच कर लूंगा। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, चेक करूंगा मैं, अगर यूजर ने एंटर्ड जो नेम है वो अगर प्रेजेंट है इन टॉपर्स, बराबर है। इफ कंडीशन मैंने चालू कर दिया तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, आई विल प्रिंट कॉन्ग्रेचुलेशंस टॉपर। ठीक है, ऐसा हम लोग प्रिंट कर रहे हैं। लेकिन अगर इसका नाम टॉपर में नहीं है तो यहाँ पे क्या करूंगा मैं, इफ नेम। अब देखो, अगर टॉपर में नहीं है तो मैं क्या चेक करूंगा, नेम इन डिफॉल्टर्स। देन मैं यहाँ पे प्रिंट करूंगा, सॉरी योर नेम इज इन defaulters list, else we can simply print please check your names properly। आपने नाम जो एंटर किया है वो करेक्ट है कि नहीं वो चेक करना है। सो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, प्लीज चेक नेम इज करेक्ट और नॉट।
ये हो गया। इसके बाद में और एक एल्स डाल दूंगा मैं, एंड यहाँ पे मैं लिख दूंगा प्रिंट योर नेम इज नॉट देयर इन टॉपर as well as in defaulters. That's it. So हम लोग के पास दो इफ कंडीशन है। अब मैं क्या करूँगा, I'll just run this program। मैं यहाँ पे सपोज अपना नाम डालता हूँ, तो यहाँ पे क्या बोलता है कि आपका नाम या ना तो डिफॉल्टर लिस्ट में है ना टॉपर्स लिस्ट में, यू आर नॉट देयर इन एनी ऑफ दिस लिस्ट। सो यहाँ पे भी देखो मैंने क्या किया, आई हैव क्रिएटेड टू लिस्ट, और वो दोनों लिस्ट के ऊपर मैंने इफ कंडीशन ट्राई किया। आई होप दिस प्रोग्राम इज क्वाइट सिंपल फॉर एवरीवन। तो ऐसे हम लोग दो इफ कंडीशंस चेक कर सकते हैं। ओके, आई होप आप लोगों ने ट्राई किया रहेगा साथ में। यस, दोज हु हैव ट्राइड, जल्दी बताओ। ये सेम प्रोग्राम विद टू लिस्ट। चलो डू इट क्विकली। अ प्रोग्राम विद टू लिस्ट नेस्टेड इफ कंडीशन। गाइस, सर मेरे में एक एरर आ रहा है। एरर आ रहा है? लाइक मैंने जब डाला तो मेरा आउटपुट गलत आ रहा है। कहीं पे कुछ एरर रहेगा, प्रोग्राम स्क्रीनशॉट डालो। हाँ सर। ओके, वेरी गुड सृंजय। सर मैंने डाला। एरर क्या आ रहा है? सर मेरा नाम डिफॉल्टर्स लिस्ट में है, मतलब अभी जो मैंने अभी वाला डाला हम्म, वो टॉपर्स लिस्ट में है, लेकिन इट्स शोइंग आउटपुट कि योर नेम इज नॉट इन द लिस्ट। वो जो प्रिंट स्टेटमेंट है वो लास्ट वाला नेस्टेड इफ एल्स वाला जो है, एल्स वाला पार्ट क्लोज नहीं किया है। देखो बेटा, क्लोज है प्रॉपरली। डिफॉल्टर वाला जो इफ एल्स क्रिएट किया है ना, इफ नेम इन डिफॉल्टर प्रिंट एल्स, उसका ब्रैकेट बंद किया है क्या? यस सर। बंद किया है? हाँ किया है, प्रिंट का। ट्राई टू एंटर एनी अदर नेम एंड चेक क्या आ रहा है। यस सर। उसमें आ रहा है लाइक कोई भी नाम दे रही हूँ तो आ रहा है योर नेम इज नॉट इन द लिस्ट। ओके, प्रोग्राम लॉजिक तो करेक्ट है, उसमें तो प्रॉब्लम नहीं है। कुछ नहीं, एक बार वापस लिख के देख लेना, क्योंकि एरर तो कहीं पे मुझे अभी भी नहीं दिख रहा है। यस। ठीक है, विल कंटिन्यू विद अदर प्रोग्राम्स। ओके, व्हाट अबाउट अदर्स, जल्दी ट्राई करो।
ओके, सो नाउ विल मूव टू नेक्स्ट पार्ट, जहाँ पे हम लोग नेस्टेड इफ एल्स के एक आध और प्रोग्राम देखते हैं, और उसके साथ में नाउ विल कंटिन्यू विथ द प्रोग्राम्स जहाँ पे मुझे कुछ लूप्स जो है वो चेक करना। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग लूप्स जो है वो चेक करेंगे, और उसके साथ में आई कैन राइट कि ओके जो वाइल कंडीशन है या फॉर लूप है, चीज़ें कैसे वर्क करता है। तो आई जस्ट फर्स्ट शेयर माय नोट्स, तो आपको पता चलेगा। सो वी हैव दिस नोट्स, इसमें देखो नेस्टेड इफ एल्स दिया हुआ है, एंड आफ्टर नेस्टेड इफ एल्स आपको यहाँ पे लूप मिलेगा। लूप के अंदर वी हैव फॉर लूप, फर्स्ट थिंग, दैट इज द फर्स्ट थिंग। ओके, और फॉर लूप के बाद में हम लोग के पास बाकी के सारे कंडीशंस है। तो मतलब फॉर लूप एक तो पहले आएगा, वाइल कंडीशन आएगा, तो हम लोग वन बाय वन देखते जाते हैं हम लोग के पास जो कंडीशंस होता है उसका मतलब क्या रहता है। तो बेसिकली अगर मैं बहुत सिंपल वे में अगर आपसे बोलूँ, तो जो हम लोगों के पास लूप्स होते हैं, वो लूप्स का मेन पर्पस क्या होता है, क्या रीज़न होता है लूप्स जो हम लोग डालते हैं। कोई एक चीज़ अगर मुझे रिपीटेटिव मोड पे अगर चलाना है, तो वो टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लूप यूज़ करेंगे, है ना। जैसे मुझे क्या चाहिए, मुझे सारे जो स्टूडेंट्स है उनका नाम जो है वो एक्सेप्ट करना है। ठीक है, तो अब मुझे 5 नंबर्स अगर एक्सेप्ट करने यूज़र के पास है, तो मैं 5 बार एंटर नंबर एंटर नंबर एंटर नंबर ऐसा लिखने के बदले, मैं एंटर नंबर वाला जो स्टेटमेंट है इसको अगर लूप में डाल दूं, स्टिल इट विल वर्क, है ना। तो लूप बेसिकली यही काम करता है, जहाँ पे कोई एक चीज़ अगर आपको बार बार रिपीट करना पड़ रहा है, तो आप उसको लूप में डाल दो, और वो अपने आप वो घूमते रहेगा, है ना। मल्टीपल टाइम्स वो आपका काम कर देगा। सो आई कैन से समटाइम्स वी वांट टू repeat a set of statements in our program. For instance, if I want to print numbers from 1 to 1000, 1 to 100, 1 to 50, so loops make it easy for a programmer to tell the computer which set of instruction to repeat and how we are going to repeat that. So primarily there are two types of loops in Python. एक while loop होता है, एक for loop होता है। अब while loop का मतलब क्या रहता है, we give some condition and then वो condition के बेस के ऊपर चीज़ें वर्क करेंगे, एंड सेम गोज विथ for loop as well। तो हम लोग पहले while loop देखते हैं एंड देन विल मूव टू for loop। ओके, नोट्स में आपको ऊपर नीचे दिया हुआ है, हम लोग पहले while कंडीशन देख लेंगे, इट डजेंट मैटर। तो while loop is I can say while loop में क्या होगा, it checks the condition first. If condition is evaluated, like if condition, when we evaluate the condition and if that condition is true, तो ही वो कंडीशन का बॉडी पार्ट के जो स्टेटमेंट्स है दैट विल बी एग्जीक्यूटेड। अब क्या होता है, बहुत बार हम लोग जब चेक करते हैं वाइल लूप के अंदर, और उसके अंदर के कुछ कंडीशंस अगर मुझे प्रॉपर नहीं मिलता है, तो क्या होगा, डायरेक्टली उसके बॉडी में जो भी उसके बॉडी में जो भी कंडीशंस है वो सारे फॉल्स हो जाएंगे। ठीक है, मतलब उसके बॉडी के अंदर जो भी कोड है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, इन शॉर्ट दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो यहाँ पे विल क्रिएट नाउ एक दो प्रोग्राम हम लोग ट्राई करेंगे, जहाँ पे हम लोग क्या ट्राई करेंगे, वाइल कंडीशन। एक नया फाइल बना लेते हैं, lecture 6 program number 3.python. So in this we have a program जहाँ पे जैसे अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि for example हम लोग कोई एक स्टेटमेंट प्रिंट कर रहे हैं, चलो
जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ i इक्वल टू 0, आपने ये बहुत बार देखा रहेगा, i का वैल्यू हम लोगों ने डाला, और यहाँ पे मैं लिखूंगा while i इज लेस देन 5, जब तक i का वैल्यू लेस देन 5 है, ठीक है, प्रिंट करो हेलो दिस इज while लूप, ठीक है। और यहाँ पे एक बार प्रिंट होने के बाद में मैं क्या करूंगा, i का वैल्यू मैं इंक्रीज करते जाऊंगा ना, i का वैल्यू i प्लस 1 करूंगा, अदरवाइज ये लूप जो है ये तो इन्फिनिटी चलते ही रहेगा। तो ये हम लोग का बहुत छोटा सा एक एग्जांपल हो गया वाइल लूप का, जहाँ पे मैंने क्या लिखा है, i को इनिशियलाइज किया 0 पे, मैंने क्या लिखा, बाय डिफॉल्ट i का वैल्यू 0 है, और अभी i का वैल्यू जब तक लेस देन 5 है तब तक प्रिंट करते लगो हेलो दिस इज वाइल लूप। और जैसे ही एक बार ये स्टेटमेंट प्रिंट होगा ना, उसके बाद में वो नेक्स्ट लाइन पे आएगा और i का वैल्यू, i के अंदर जो भी वैल्यू है उसके अंदर +1 ऐड कर देगा, तो i का वैल्यू स्टार्ट में 0 है, 0 प्लस 1 कितना हो गया 1, फिर वापस वो ऊपर जाएगा, वाइल में चेक करेगा 1 इज लेस देन 5, यस, तो प्रिंट करो वापस ये स्टेटमेंट, वापस वो नीचे आएगा एक बार प्रिंट करने के बाद में, अभी i का वैल्यू 1 है तो 1 प्लस 1 कितना हो गया 2 हो गया, अगेन इट विल गो अप, चेक वेदर 2 इज लेस देन 5, यस इट इज लेस देन 5, तो अगेन प्रिंट करो ये, देन वापस नीचे आएगा 2 प्लस 1 3 हो गया, 3 इज लेस देन 5, यस अगेन प्रिंट करो। सो बहुत सिंपल वे में ये चीज चालू रहेगा, देखो, है ना। तो ये कितने बार आया, 5 टाइम्स। देन जब वो फिफ्थ टाइम आएगा, फिफ्थ के बाद में जब ऊपर जाएगा, 5 इज नॉट लेस देन 5, 5 इज इक्वल टू 5 होगा, तो वो टाइम पे फिर वो क्या करेगा, उसका एग्जीक्यूशन बाद में बंद हो जाएगा, ठीक है। सो ये हम लोग का एक सिंपल सा एग्जांपल है जहाँ पे हम लोग वाइल कंडीशन कैसे वर्क करता है वो चेक कर रहे हैं। सो आई होप यहाँ पे मैंने जो भी कुछ बोला वो क्लियर है, किसी को कोई भी डाउट है, एनीवन एनी नो डाउट्स? सर। No, sir. यस, गुड। अब इसके आगे हम लोग के पास और भी ऐसे पैटर्न हो सकता है। अब ये पैटर्न मैं क्या बोल रहा हूँ कि मुझे क्या चाहिए कि ये जो नाम हम लोगों ने लिखा, हेलो दिस इज वाइल लूप, और इसके साथ में मुझे क्या चाहिए कि ये कितने बार वाइल लूप प्रिंट कर रहा है ना, वो नंबर भी आना चाहिए। तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, आई कैन राइट प्लस, और जो यहाँ पे मेरा वाइल लूप है ना, उसका आई कंडीशन मैं यहाँ पे प्रिंट कर सकता हूँ। ध्यान से देखो एक बार, ये देखो क्या आ रहा है, आपको दिख रहा है यहाँ पे क्या, एक सेकेंड, इसको मैं ऐसा लिखता हूँ तो आपको पता चलेगा। ये देखो क्या आया, हेलो दिस इज वाइल लूप 0, वाइल लूप 1 2 3 एंड 4, जैसे ही 5 हुआ वाइल लूप एंड हो गया। तो मैंने सिंपल वे में क्या लिखा है यहाँ पे कि अभी आप क्या करो, वी हैव सच कंडीशन, जहाँ पे हम लोग के पास ये इफ कंडीशन दिया हुआ है, और उसके बाद में मैं क्या कर रहा हूँ, ये आई का जो भी वैल्यू है ना, वो आई का वैल्यू एज इट इज मैं प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ये क्लास str है, str ऑब्जेक्ट क्या लिख रहा है, क्रिएट अ न्यू स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम द गिवन ऑब्जेक्ट, इफ एनकोडिंग और एरर इज स्पेसिफाइड देन द ऑब्जेक्ट मस्ट एक्सपोज अ डेटा बफर। तो यहाँ पे कितने बार मेरा वाइल लूप चल रहा है और कहाँ पे वो अटक रहा है, ये एग्जैक्टली अगर फाइंड करना है ना, तो आप क्या करेंगे, str के अंदर, ये str क्लास है मेरा, इसके अंदर आप आई को डाल दो, तो आई कितने बार चल रहा है और कहाँ पे जाके एग्जैक्टली वो अटक रहा है ना, ये डिटेल आप यहाँ से फाइंड कर सकते हो। तो ये देखो ये क्या आ रहा है कि ओके, पहला वाइल जो है वो 0 पे था, उसके बाद में वाइल 1 पे आया, देन उसके बाद 2 पे आया, 3 पे आया, 4 पे आया, 5 पे जैसे ही आया मेरा वाइल कंडीशन जो है वो फॉल्स हो गया, और वहां से फिर उसने एग्जिट कर दिया। तो जब आपको बाजू में अगर एग्जैक्टली कितने बार लूप में आपका स्टेटमेंट घुमा हुआ है ना, वो अगर चेक करना है बहुत सिंपल वे में, देन यू कैन फॉलो दिस पैटर्न। बहुत सिंपल है, छोटा सा है, आई होप इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। एनीवन एनी डाउट्स, क्लियर है?
यस सर। यस। और इसके बाद में हम लोग को अगर चाहिए तो नीचे हम लोग एक यहाँ पे अलग से मैं एक प्रिंट स्टेटमेंट भी डाल सकता हूँ, दैट वी आर डन विथ वाइल लूप। तो क्या होगा, जैसे ही वाइल लूप कंप्लीट होगा तो लास्ट में ये स्टेटमेंट प्रिंट आएगा, देखो फाइनल, कि यस आफ्टर 4 टाइम्स वी आर डन विद द वाइल लूप। सो आपको ये देखो, मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट एक एक स्टेटमेंट बता रहा हूँ जहाँ पे आपको पता चले। आई डोंट थिंक कि यहाँ पे अभी जो मैंने 4 लाइन लिखे उसमें किसी को कोई भी डाउट है। एनीवन, एनी डाउट्स? क्लियर है सबको? बताओ जल्दी से। सेम वे में अगर मुझे कोई नंबर प्रिंट करना है तो वो मैं नंबर भी प्रिंट कर सकता हूँ। यहाँ पे अगर मैंने लिखा इक्वल टू 50 और ये नंबर अगर मुझे सिर्फ प्रिंट करना है तो नंबर प्रिंट करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, प्रिंट आई कर दूंगा डायरेक्टली, है ना। ये जो है इसको मैं कमेंट करता हूँ, एंड इंस्टेड ऑफ दिस आई कैन राइट प्रिंट आई, बस। तो ये जैसे ही मैं प्रिंट आई करूंगा क्या होगा, इंस्टेड ऑफ स्टेटमेंट सिर्फ 0 1 2 3 4 आएगा, देखो क्लियर है। और जैसे ही मैं अब यहाँ पे देखो, मैंने ग्रेटर देन इक्वल टू 5 लिखा था, इसके लिए यहाँ पे आउटपुट में 5 तक जा रहा है। सॉरी, लेस देन इक्वल टू 5 लिखा था, अगर मैं लेस देन 5 लिखूंगा तो ये मेरा आउटपुट जो है वो 0 to 4 तक ही आएगा, 5 नहीं आएगा इसमें। पहले एनीवन, एनी डाउट्स? क्लियर है गाइस? किसी को कोई भी डाउट है? नो आई सर। होप ट्राई कर रहे हैं। नो सर। यस, कीप ट्राइंग दिस प्रोग्राम्स विथ मी, साथ में लिखते जाओ जो जो हम लोग यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं। ओके नाउ, इसके बाद में अभी हम लोग जैसे हम लोगों ने लिस्ट बनाया था ना, तो वैसे ही हम लोग यहाँ पे अलग अलग लिस्ट बना सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं एक छोटा सा लिस्ट बना के, जहाँ पे हम लोग चेक करेंगे कि जो भी हम लोग के पास अ, कुछ एक लिस्ट के अंदर जो भी हम लोग के पास वैल्यूज है वो क्या है, कैसे वर्क कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ कि हम लोग के पास एक लिस्ट है, आई क्रिएट न्यू प्रोग्राम, लेक्चर 6 program4.python। अब इसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो पहले तो हम लोगों ने एक लिस्ट बना दिया, ठीक है। अब ये जो लिस्ट है मैं यहाँ से कहीं से कॉपी कर लेता हूँ, प्रोग्राम नंबर्स। सो वी हैव दिस लिस्ट विथ अस, एक लिस्ट को मैं फिलहाल के लिए कमेंट कर देता हूँ। तो हम लोग के पास लिस्ट है एक टॉपर्स वाला। अब ये यहाँ पे मैंने क्या लिखा, i = 0 लिखा बाय डिफॉल्ट। ध्यान से देखो, i = 0 लिखा मैंने, और उसके बाद मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, आई राइट वाइल आई लेस देन लेंथ, ध्यान से देखो, लेस देन लेंथ ऑफ टॉपर्स। मेरा टॉपर्स का जो लेंथ है वो कितना है पता है, जितने उसके अंदर नाम है ना उतना मेरा इसका लेंथ है। अगर मुझे अगर सिर्फ इसका लेंथ अगर चेक करना रहेगा, आई कैन प्रिंट लेंथ ऑफ टॉपर्स। ओके, और यहाँ पे ये मुझे बताएगा, देखो इसका लेंथ क्या बता रहा है, टॉपर्स का 5 बता रहा है, मतलब मेरा जो टॉपर वाला ये जो लिस्ट है इसका लेंथ है 5। क्यों, 5 नाम है उसके अंदर, इसके लिए उसका लेंथ 5 है। तो अगर मैं बोल रहा हूँ, इफ आई राइट इट हियर वाइल लेंथ ऑफ, क्या लिखा मैंने, वाइल आई शुड बी लेस देन लेंथ ऑफ टॉपर्स। ओके, अब तक क्या कर रहे हैं हम लोग, प्रिंट टॉपर्स एंड उसके ब्रैकेट में आई कैन जस्ट प्रिंट आई का वैल्यू। तो क्या हो रहा है देखो,
आपको दिख रहा है ये इन्फिनिटी लूप चालू हो गया मेरा। यस, इन्फिनिटी लूप चालू हो गया मेरा, दिख रहा है? ये देखो ये कंटिन्यूअस, ये फर्स्ट नाम जो है वो प्रिंट करते जा रहा है। मतलब मैंने यहाँ पे लूप एंड नहीं किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैंने लूप एंड नहीं किया था। तो लूप जब मैंने अगर एंड नहीं किया है ना, तो क्या होगा, कंटिन्यूअसली ये जो फर्स्ट नाम है ना वो ही प्रिंट करते जा रहा है। क्लियर है? अब मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे इसको स्टॉप करना पड़ेगा, है ना? कीबोर्ड इंटरप्ट किया, देखो मैंने कंट्रोल सी अगर मैं करूंगा तो वो कट हो जाएगा, कीबोर्ड इंटरप्ट होगा। तो अब क्या हो रहा है कि जैसे ही मैं अगर ये लूप चला रहा हूँ ना, तो उसमें जो फर्स्ट नाम है दैट इज एट द 0th इंडेक्स पोजीशन, माय नेम इज राज। फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन जैसे हम लोगों ने स्ट्रिंग में देखा था वैसा सेम पैटर्न है। तो ये क्या बोल रहा है, जब तक आई का लेंथ इज लेस देन लेंथ ऑफ टॉपर्स, तो अभी आई को मैंने अगर बाय डिफॉल्ट 0 रखा हुआ है और उसको अगर मैं इंक्रीमेंट नहीं कर रहा हूँ, तो अगर मैं इंक्रीमेंट नहीं कर रहा हूँ तो क्या होगा, कंटिन्यूअसली वो सेम एक ही नाम प्रिंट करते जाएगा इन्फिनिटी तक, खत्म ही नहीं होगा। तो अगर मुझे इसको खत्म करना है एक लिमिट के बाद में, तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा, आई इक्वल टू आई प्लस 1। तो अब हम लोग देखते हैं अभी ये खत्म हो रहा है क्या। यस, देखो खत्म हो गया। लिस्ट के अंदर जो भी नाम थे उसने वन बाय वन सारे प्रिंट कर दिए, है ना? अगर मैंने यहाँ पे ये लाइन नहीं डाला था तो क्या हो रहा था, इन्फिनिटी तक खाली वो फर्स्ट नाम ही एंटर कर रहा था। क्यों? बिकॉज आई का वैल्यू बढ़ ही नहीं रहा था। और आई का वैल्यू अगर इंक्रीज नहीं होगा तो क्या होगा, कंटिन्यूअसली वो जो फर्स्ट नाम है वो प्रिंट करते ही रहेगा, क्योंकि वाइल कंडीशन कभी फॉल्स हो ही नहीं रहा है ना। आई का वैल्यू जब अगर 1 2 3 4 5 बढ़ेगा तब जाके कहीं तो आई का वैल्यू फॉल्स होगा ना। अगर वो नहीं होगा तो आई का वैल्यू कभी भी फॉल्स ही नहीं होना है। सो दैट गोज ऑन। कभी कभी हम लोगों का लॉजिक में ये प्रॉब्लम आता है कि हम लोगों का लॉजिक जो है ना वो इन्फिनिटी चले जाता है। तो ये एक प्रॉब्लम हो सकता है। तो आई होप यहाँ पे मैंने आपको जो भी कुछ एक्सप्लेन किया वो क्लियर है सबको। एनीवन, एनी डाउट्स? नो सर। अब यहाँ पे हम लोग के पास सेम वे में ये देखो, ये जो मैंने आपको लूप बताया, यहाँ पे फॉर लूप के जगह पे आई कैन राइट, सॉरी वाइल लूप के जगह पे आई कैन राइट फॉर आइटम इन टॉपर्स कोलन। अब यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया कि मैंने यहाँ पे लिखा कि आपके पास ये टॉपर्स वाले में जो भी, टॉपर्स वाले लिस्ट में जो भी नाम है वन बाय वन उसको आइटम वाले वेरिएबल में डालो। एंड यहाँ पे मैं लिख दूंगा ओके आइटम्स। अब देखते हैं, देखो क्या हुआ। तो वाइल लूप के थ्रू मैंने क्या किया, एक बार वाइल लूप के थ्रू मैंने एक बार ट्राई किया। तो वाइल लूप में मैंने क्या ट्राई किया था, अगर मैं यहाँ पे आपको वापस अगर बता दूं, वाइल लूप में क्या किया था, जल्दी बताओ अभी, आप बताओगे चलो। वाइल लूप में हम लोगों ने क्या लिखा था, प्रिंट देन, वाइल लूप में क्या लिखा था हम लोगों ने, टॉपर्स। सर टॉपर्स स्क्वायर ब्रैकेट आई। यस, यहाँ पे मैंने लिखा था टॉपर्स स्क्वायर ब्रैकेट आई, एंड देन ये लूप तो कंटिन्यूअस चलते रहेगा। आई इज इक्वल्स टू आई प्लस 1। यस, सो उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे लिखा था आई इक्वल टू आई प्लस 1, बराबर है। तो इससे क्या होगा, आई का वैल्यू बढ़ते जाएगा, है ना? तो अब अगर मैं यहाँ पे ये फॉर लूप जो है इसको कमेंट कर दूं, इसको भी कमेंट अगर कर दूं, एंड लेट्स सी, तो क्या हो रहा है, एक बार सारे नाम प्रिंट हो रहा है। अब उसी के साथ में अगर मैं ये कमेंट हटा दूं एंड देन इफ आई ट्राई, तो क्या होगा, दोनों बार सारे नाम प्रिंट होंगे, दो बार। ये देखो, ये राज से अंश तक एक बार प्रिंट हुआ एंड देन ये फॉर लूप वाला। सो आप देखो, वी कैन यूज फॉर लूप एंड वाइल लूप इन द एग्जैक्टली क्वाइट सिमिलर वे टू प्रिंट समथिंग। जैसा मैंने वाइल लूप के थ्रू यूज किया था वैसे मैं फॉर लूप के थ्रू भी चीज़ों को प्रिंट कर सकता हूँ। ठीक है? तो बहुत सारे लोकेशंस पे आप वाइल लूप या फॉर लूप दोनों यूज कर सकते हैं, बट कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, कहीं पे हम लोग फॉर लूप प्रिंट करते हैं, कहीं पे हम लोग
वाइल प्रिंट करता है। सो यहाँ पे हम लोग ये पैटर्न जो है ये बता सकते हैं। ओके, उसके बाद में हम लोगों के पास यहाँ तक क्लियर है सबको? एनीवन एनी डाउट्स? फॉर लूप वाइल लूप No, समझा? sir. एनीवन एनी डाउट्स? No, sir. ओके, सो इसके बाद में हम लोग अभी क्या करेंगे, हम लोग नेक्स्ट प्रोग्राम पे जाते हैं एंड विल जस्ट ट्राई टू चेक वेदर नेक्स्ट प्रोग्राम वर्क्स फाइन और नॉट। ओके, सो वी हैव आउटपुट फ्रॉम मेनी स्टूडेंट्स, वेरी गुड। ओके, फॉर लूप जो है, जहाँ पे फॉर लूप अभी याद रखो, नॉर्मली जैसे हम लोग फॉर लूप लिखते हैं इन C++, वैसे फॉर लूप हम लोग लिखते नहीं है इन पाइथन। पाइथन में क्या होगा, मैं यहाँ पे डायरेक्ट एक वेरिएबल बनाऊंगा और मेरे पास जो भी कोई लिस्ट या कोई एक रेंज रहेगा उसका जो वैल्यू है ना वो मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा। ठीक है, ये पैटर्न फॉलो होता है, याद रखो। हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने कोई एक लूप लिया, उसके अंदर कोई एक वेरिएबल डाला और वो वेरिएबल को यहाँ पे मैं फॉलो करूँगा। सो दैट इज द पैटर्न विच वी फॉलो ऑलवेज ऑलवेज। ओके, अब यहाँ पे मैं फॉर लूप बहुत सारे अलग अलग कंडीशंस के लिए यूज़ कर सकता हूँ, नॉट जस्ट फॉर वन। बहुत सारे अलग अलग चीज़ों के लिए हम लोग ऐसे फॉर लूप्स जो है वो यूज़ कर सकते हैं। आप जब अगर अपना कोई एक लॉजिक लिख रहे हैं तो फॉर वाइल इफ कंडीशन, इसके बिना आपका काम नहीं चलना है, दैट्स कंफर्म। आपको कहीं ना कहीं गारंटी ये लूप्स की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो बहुत सिंपल वे में अगर हम लोग ये प्रोग्राम्स को समझ ले तो वो उतना ही बेटर रहेगा हम लोगों के लिए। तो यहाँ पे ये जो छोटा सा लॉजिक हम लोगों ने देखा, इसके आगे अभी हम लोग क्या करेंगे, एक रेंज वाला प्रोग्राम देखते हैं। ओके, I'll create a new file, lecture 6 program number 5.python, range function test। अब देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आई कैन राइट फॉर लूप रेंज फंक्शन टेस्टिंग, कमेंट्स डालते जाओ प्रोग्राम्स के ऊपर तो आपको पता चलेगा कि कौन सा प्रोग्राम आपने क्यों लिखा हुआ है। ओके, इसके बाद में आई कैन राइट फॉर आई इन रेंज, देखो रेंज ऑटोमेटिक आ गया। ओके, देन प्रिंट आई। ठीक है, क्या हो रहा है देखो, 0 से लेके 17 तक के नंबर्स इसने प्रिंट कर दिए है ना, रेंज। अब यहाँ पे ये तो हम लोगों ने क्या किया, डायरेक्ट नंबर प्रिंट कर दिया, लेकिन अब मुझे क्या चाहिए कि इट शुड स्टार्ट इंस्टेड ऑफ 0। यहाँ पे देखो इसने 0 से 17 तक, मतलब 0 से अगर मैं 17 नंबर अगर कंसिडर करूंगा तो कितने हुए, 18 हुए ना। तो मतलब 0 से 17 तक के 18 नंबर्स इसने प्रिंट किए। लेकिन अभी मुझे क्या चाहिए, मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि इट शुड स्टार्ट फ्रॉम 1। क्लियर है, और वहां से मैं जो नंबर दूंगा ना वहां तक के डिटेल्स प्रिंट होने चाहिए। तो मैं यहाँ पे कॉमा डाल दूंगा। तो मैंने क्या लिखा, रेंज जो है आपका स्टार्ट करो 1 से और कहां तक प्रिंट करेंगे आप, 8 तक प्रिंट करेंगे। ओके, आई विल एग्जीक्यूट दिस, आई विल रन दिस प्रोग्राम एंड सॉरी यहाँ पे नीचे आ रहा है। ओके, सो ये देखो 1 to 7, मतलब लास्ट का आपका जो रेंज नंबर है ना वो छोड़ के वो आपके सारे नंबर्स प्रिंट कर देगा। सो कहाँ तक उसने प्रिंट किया, 7 तक उसने प्रिंट किया। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। यस, एनीवन एनी डाउट्स? अगर मैं यहाँ पे अगर 2 डालता हूँ, ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ पे 2 एंटर करूँ एंड देन इफ आई रन, तो क्या होगा, 2 से स्टार्ट करेगा और मेरा रेंज का जो भी नंबर है उसके एक नंबर पहले वो अपना काम खत्म कर देगा। दिस इज रेंज फंक्शन। किसी को कोई भी डाउट है रेंज फंक्शन में, जल्दी बताओ। एनीवन एनी डाउट्स? बहुत सिंपल है। No, sir. तो यहाँ पे भी है दिस रेंज फंक्शन, और वो रेंज फंक्शन के अंदर हम लोगों ने क्या देखा,
अब यहाँ पे एक सिंपल पैटर्न मुझे बताओ. इफ आई राइट 1 हियर, ठीक है, 8 यहाँ पे लिख दिया मैंने, एंड आई हैव रिटन 2 हियर. व्हाट डू यू थिंक क्या आना चाहिए? क्या आ रहा है देखो. अगर मुझे क्या करना है, यस वेरी गुड, 1 से चालू करेगा, 1 से एवरी सेकेंड नंबर वो प्रिंट करेगा. मतलब क्या होगा, सारे ऑड नंबर्स आएंगे. इसको अगर मैं 0 कर दूं तो 0 से स्टार्ट करेगा और एवरी सेकेंड नंबर वो प्रिंट करेगा, तो सारे इवन नंबर्स आएंगे. देखो 0 2 4 6 बराबर है. यहाँ पे अगर मैंने इसको 1 कर दिया तो क्या होगा, ये 1 जो है दिस इज द स्टार्टिंग नंबर जहाँ से नंबर्स रेंज मेरा प्रिंट होना चालू होगा. कहाँ तक जाएगा, मैक्सिमम 8 तक बोला है, मतलब 7 तक जाएगा. एंड कितने कौन से सीक्वेंस में आपको प्रिंट करना है, सो आई विल से कि ओके प्रिंट एवरी सेकेंड नंबर. इफ आई राइट हियर 3 तो इट विल प्रिंट एवरी थर्ड नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1. सो यहाँ पे इफ यू चेक, सो क्या हो गया, 1 के बाद में थर्ड नंबर कौन सा आ रहा है, 4 आ रहा है. 4 के बाद में थर्ड नंबर कौन सा आ रहा है, 7 आ रहा है. तो उसने 1 4 एंड 7 प्रिंट किया. आई होप दिस रेंज फंक्शन इज क्लियर टू एवरीवन. काफी काम का चीज है, हम लोग कहीं पे बताते हैं इसको. सो आई कैन सिंपली आई कैन राइट हियर कमेंट डालने का. इसके अंदर देखो रेंज, ब्रैकेट में लिखेंगे स्टार्ट, कॉमा, क्या होगा स्टार्ट के आगे कहाँ पे स्टॉप करना है वो, एंड उसके आगे मैं लिखूंगा स्टेप साइज. क्लियर है? ये आपका रेंज फंक्शन का सिंटेक्स हो गया. स्टार्ट कहाँ से करना है, 1 से करना है. स्टॉप कहाँ पे करना है, जैसे ही 8 आएगा स्टॉप कर दो, 8 प्रिंट नहीं होगा. एंड स्टेप साइज कितना होगा, 3 का होगा, मतलब एवरी थर्ड नंबर वो प्रिंट करेगा. ऐसे कमेंट्स डालने का आदत रखो अभी. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. एनीवन, एनी डाउट्स? क्लियर है? नो No, सर, sir. क्लियर है. ओके. अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि हम लोग कोई एक नंबर्स को रेंज में तो डालेंगे, और उसके बाद में वी कैन जस्ट सिंपली राइट I can simply write here else block as well. ठीक है, ध्यान से देखो, for के अंदर भी हम लोग else block डाल सकते हैं. And I can write this is else block of for loop. मतलब कभी ये प्रिंट होगा, देखते हैं. ध्यान से देखो, else पार्ट है, क्या आ रहा है देखो, कभी आ रहा है else वाला पार्ट प्रिंट कभी हो रहा है, ये बताओ मुझे. else वाला पार्ट कभी प्रिंट हो रहा है मेरा रेंज खत्म होने के बाद में. अगर मैंने यहाँ पे रेंज, सपोज सिंपल मैंने यहाँ पे रेंज रखा है 5, ठीक है. मेरा रेंज क्या है देखो, रेंज फंक्शन जो है वो क्या कर रहा है, सिंपल रेंज फंक्शन 5 है. तो जैसे ही मेरा रेंज खत्म होगा ना, वो एल्स वाले पार्ट में जाके उसके अंदर जो कुछ लिखा हुआ है, जो कंडीशंस है वो प्रिंट कर देगा वो. ठीक है, आपने ये पहले नहीं देखा रहेगा कि फॉर लूप के अंदर भी हम लोग एल्स पार्ट ऐड कर सकते हैं. दिस इज समथिंग न्यू, जहाँ पे वी हैव एडेड else part. We have added else part in for loop. So यहाँ पे कमेंट डालेंगे, this is new concept where we have added else part within for loop. ठीक है, ऐसे स्टेटमेंट्स डालते जाओ, आपको याद रहेगा कौन सा प्रोग्राम आपने क्यों लिखा हुआ है. ट्राई किया सबने? एनीवन, एनी डाउट्स? यस सर. फर्स्ट टाइम देखा हम लोगों ने कि हम लोग फॉर लूप के अंदर एल्स पार्ट डालते हैं, राइट? सो बेसिकली एल्स पार्ट कभी हम लोग डालते हैं, आई कैन जस्ट सिंपली राइट कमेंट विद इन दिस पार्ट विल बी executed once
लूप क्या होगा, वंस लूप एग्जॉस्ट। क्लियर है? सो जैसे ही मेरा लूप एग्जॉस्ट होगा क्या होगा, दिस एल्स वाला जो पार्ट है दिस विल बी एग्जीक्यूटेड। नाउ रिमेंबर, अभी आप सो नाउ रिमेंबर, नाउ व्हेन यू पुट अ स्क्रीनशॉट, तो वहाँ पे आपको ये कमेंट्स जो हम लोग डाल रहे हैं वैसे कमेंट्स भी लिख के रखने हैं, सो दैट आपको खुद को जब आप नेक्स्ट टाइम पढ़ो या आपका प्रोग्राम कोई दूसरा पढ़े तो उसको भी समझ में आना चाहिए कि आपने क्या लिखा हुआ है, क्यों लिखा हुआ है ना? बिकॉज अगर क्लियर रहेगा ना, देन दिस इज वेरी मच हेल्पफुल, जहाँ पे हम लोग को पता चलेगा कि ओके हम लोग क्या चीज़ लिख रहे हैं, क्या प्रोग्राम लिख रहे हैं, वाई वी आर राइटिंग समथिंग। तो यस, दिस इज द वेरी गुड हैबिट जहाँ पे हम लोग प्रोग्राम्स लिखते हैं। ठीक है? सो एल्स वाला पार्ट आई होप सबने ट्राई किया, सबको समझ में आ गया। एनीवन, एनी डाउट्स? एनीवन, एनी डाउट्स? जल्दी बताओ। No, sir. No, sir. No. ओके, No, गुड, sir. वेरी। सो एल्स वाला पार्ट हम लोग लिखेंगे तो इससे मुझे पता चलेगा कि मेरा लूप जो है वो ख़त्म हो गया। ठीक है? अब ये तो हम लोगों ने समझ लिया। इसके बाद में हम लोगों के पास और एक चीज़ आता है जहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखो अभी। ओके, अब मैंने यहाँ पे फ़िलहाल के लिए एल्स वाला जो पार्ट है ये कमेंट कर दिया। ध्यान से देखना अभी। ओके, और एक नया चीज़ हम लोग सीखेंगे यहाँ पे, जहाँ पे मैं इफ़ के फॉर लूप के अंदर मैंने रेंज बड़ा कर दिया, देखो। ठीक है? और इसके अंदर अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे नेस्टेड इफ कंडीशन डालूंगा। इसको नेस्टेड फॉर लूप बोलेंगे हम लोग, नेस्टेड लूप्स बोलेंगे हम लोग, जिसके अंदर मैंने क्या किया, मेरा फॉर लूप के अंदर अब मैं इफ कंडीशन डालूंगा। सो इफ आई इज इक्वल टू 5 कोलन, यहाँ पे मैंने लिख दिया ब्रेक। ध्यान से देखो, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है। सो मैंने सबसे पहले क्या बोला कि आपका जो रेंज है ना, आपका रेंज को आपके रेंज को आप कहाँ से कहाँ तक लेके जाओ। फॉर लूप में मैंने रेंज क्या रखा हुआ है, फॉर लूप में मेरा रेंज है 10 तक का। लेकिन मैंने क्या बोला, इफ आई का वैल्यू जैसे ही 5 होगा आप कंडीशन को ब्रेक कर दो। ठीक है? मैं रन करता हूं, क्या हुआ देखो, मेरा रेंज जो है वो तो 10 तक का था, लेकिन जैसे ही नंबर 5 आया उसने लूप को ब्रेक कर दिया। अब मैं यहाँ पे अगर मैं बोलूंगा कि ओके 0 से चालू करो, मैक्सिमम जो आपका रेंज है वो 10 तक जाओ, एंड स्किप एवरी सेकेंड नंबर, तो मतलब सिर्फ इवन नंबर्स प्रिंट होंगे। तो अगर सिर्फ इवन नंबर्स प्रिंट हो रहा है ना, तो वो टाइम पे मेरा लूप ब्रेक ही नहीं हो रहा है, क्योंकि 5 कभी आ ही नहीं रहा है। तो इफ कंडीशन जो है वो कभी सेटिस्फाई भी नहीं हो रहा है, और उसकी वजह से मेरा रेंज जो है वो ब्रेक ही नहीं हो पा रहा है। आई होप समझ में आया आपको गाइस? क्लियर है सबको? थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट बताया। Yes, sir. Yes, sir. ओके, वेरी गुड। सो हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों के पास एक लूप है, फॉर लूप है, जिसके अंदर हम लोगों ने इफ कंडीशन डाला, एंड ये जो इफ कंडीशन है, ये इफ कंडीशन के अंदर अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, लूप को ब्रेक करने का ट्राई कर रहे हैं। सो एक नया वर्ड जो हम लोगों ने यहाँ पे सीखा, वो नया वर्ड क्या है, ब्रेक कंडीशन। what is the purpose of break condition? What do you think? Anyone who can explain what is break condition? Ansh, what do you mean by break How to condition? terminate? How to? How to terminate? Yes, if I want to terminate or if I want to end any loop, then we can use break statement. ठीक है? So I can write it like break statement can be used to terminate our loop. क्या लिखेंगे? ब्रेक स्टेटमेंट कैन बी यूज टू टर्मिनेट आर लूप। क्लियर है? एनीवन, एनी डाउट्स? ब्रेक स्टेटमेंट क्यों यूज करेंगे, समझ में आ गया सबको?
सो अब जैसे हम लोगों ने ब्रेक स्टेटमेंट लिखा, वैसा और एक स्टेटमेंट आ सकता है, दैट इज कंटिन्यू स्टेटमेंट. सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग ब्रेक स्टेटमेंट, आप ये कमेंट डालते जाओ. हाँ, अभी आपको अपने नोट्स बनाने हैं, मैं आपको बताते जो जा रहा हूँ वो लिखते जाओ. ओके. अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे मैंने जो ये लाइन कमेंट कर दिया था ना, ये लाइन मैं अनकमेंट कर सकता हूँ, एंड देन आई विल चेक. सो क्या होगा, 0 to 8 तक जाएगा. अब अगर मैं इसको सिर्फ अगर 10 ही रखता हूँ तो क्या होगा, देखो उसने क्या किया, 0 to 5 तक के रेंज के नंबर्स प्रिंट किए, और उसके बाद में उसने एल्स वाले पार्ट में, एल्स वाले पार्ट में वो नहीं आया. क्यों नहीं आया? एल्स वाले पार्ट में वो कब आएगा, जब मेरा लूप का जो रेंज है वो एग्जॉस्ट होगा. तो मेरा लूप का जो रेंज है वो एग्जॉस्ट नहीं हो पा रहा है, तो अगर वो एग्जॉस्ट नहीं हो पा रहा है तो एल्स वाला पार्ट प्रिंट नहीं होगा. ध्यान से देखो एवरीवन, अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ 0 से चालू करो, मैक्सिमम रेंज 10 तक जाओ एंड स्किप एवरी सेकेंड नंबर. जब मैंने ये लिखा और उसके बाद में जब मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, तो देखो जब मेरा मेरा रेंज जब लास्ट में एग्जॉस्ट कर रहा है ना, मेरा रेंज जब लास्ट में एग्जॉस्ट होगा ना, तो उसके बाद एल्स वाला पार्ट का प्रिंट स्टेटमेंट आएगा. बट इफ आई एम इंटरप्टिंग माई लूप इन बिटवीन, इफ आई एम इंटरप्टिंग माई लूप इन बिटवीन, मैं वो लूप को, ये जो फॉर लूप है इसको खत्म ही नहीं होने दे रहा हूँ, इस ये फॉर लूप खत्म होने के पहले ही मैं इसको ब्रेक कर रहा हूँ, तो एल्स वाला पार्ट भी यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं होगा, सिर्फ 0 to 5 तक के रेंज के नंबर्स ही आएंगे. Second very interesting and important point. Any doubts? समझा आपको क्या बोला मैंने? ठीक है. Yes, रेंज sir. फंक्शन. हाँ, सो अब क्या हम लोग यहाँ पे आपको क्या लिखना है, रेंज फंक्शन इन पाइथन इज यूज टू जनरेट अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स. ठीक है. ऊपर आप क्या लिख देंगे, यहाँ पे जहाँ पे आपने लिखा हुआ है ना रेंज फंक्शन, इसके आगे यहाँ पे आप रेंज फंक्शन का और एक कमेंट डाल के लिख देंगे, रेंज फंक्शन is used to generate sequence of numbers. That's first point. Then we can also specify start, stop and step size. ये भी हम लोग यहाँ पे लिखेंगे. We can also specify, क्या specify कर सकते हैं हम लोग, start, stop, range, size. ठीक है. एवरीथिंग, स्टेप साइज, सॉरी, वी कैन ऑल्सो स्पेसिफाई स्टेप साइज. तो ये सब हम लोगों का यहाँ पे पॉइंट है. सो रेंज का स्टार्ट स्टॉप क्या रहेगा, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया. ब्रेक स्टेटमेंट, वाई वी यूज ब्रेक स्टेटमेंट, सो आई कैन ऐड कमेंट हियर, ब्रेक स्टेटमेंट is used to is used to come out of loop. कोई नोट्स मैं रिफर नहीं कर रहा हूँ. ठीक है. तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, ब्रेक स्टेटमेंट जो है इज यूज टू कम आउट ऑफ द लूप व्हेन एनकाउंटर्ड, बराबर है. इट इंस्ट्रक्ट्स द प्रोग्राम, आई कैन राइट वन मोर लाइन, इट instructs the program to exit loop now. Simple. That's how we use break statement. तो मैं कहीं पे भी ये वे में ब्रेक स्टेटमेंट लिख सकता हूँ. ठीक है. अब जैसे हम लोगों ने ये ब्रेक स्टेटमेंट ट्राई किया, वैसे ही हम लोग यहाँ पे अभी कंटिन्यू स्टेटमेंट चेक करेंगे. सो व्हाट डू यू थिंक, क्या पर्पस होगा कंटिन्यू स्टेटमेंट का, बोलो. कंटिन्यू इज यूज्ड, बताओ क्या लिखेंगे. सर उससे मतलब नेक्स्ट स्टेप में जाएगा, मतलब अगर एनकाउंटर किया तो वो कंडीशन नहीं आउटपुट में आएगा, बट बाद में आगे वाला लूप वैसे ही चलेगा.
यस, ध्यान से देखो जो मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, कंटिन्यू इज यूज्ड टू स्टॉप current iteration of the loop and continue with next one, है ना? ध्यान से देखो जो मैं लिख रहा हूं और बाद में आपको समझेगा. It instructs the program iteration. ठीक है, सो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, आई होप समझा आपको. अब मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, कंटिन्यू लिख रहा हूँ. तो मैंने यहाँ पे लिखा इफ आई इक्वल टू 5 कंटिन्यू करो, एंड उसके बाद में मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ प्रिंट आई. फॉर लूप चालू किया. फॉर लूप के अंदर हम लोगों ने क्या किया, रेंज डाला है. रेंज क्या है मेरा, 10 का रेंज है. मैं क्या लिख रहा हूँ, प्रिंट में यहाँ पे मैं लिखूंगा प्रिंटिंग और आई कैन राइट टेस्टिंग. ठीक है, टेस्टिंग होगा. एंड इसके बाद मैंने लिखा इफ आई इक्वल टू 5 है. ओके, ध्यान से देखो 5 है तो मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा हूँ, एंड उसके बाद में मैं प्रिंट आई कर रहा हूँ. तो आपको एग्जैक्टली पता चलेगा. ध्यान से देखो, देखो क्या आ रहा है, टेस्टिंग 0, टेस्टिंग 1, टेस्टिंग 2, टेस्टिंग 3, 4 एंड 5 जो है वो स्किप हो गया. देखो 5 पे कंटिन्यू हुआ, मतलब कोई एक स्पेसिफिक रेंज जो है वो मैंने स्किप कर दिया और मेरा लूप जो है वो ब्रेक नहीं हुआ. अगेन 5 को स्किप करके वो 6, 7, 8, 9 पे गया, एंड 9 पे जाने के बाद में मेरा लूप जो है वो एग्जॉस्ट हो गया. तो एल्स वाला जो पार्ट है वो प्रिंट हो गया. सिंपल है. तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, कंटिन्यू इज यूज टू स्टॉप करंट इटरेशन. करंट इटरेशन मतलब यहाँ पे मैंने क्या डाला है, आई 5 डाला है ना. तो 5 पे जब वो आएगा ना तो वो इटरेशन जो है उसका एग्जीक्यूशन वो स्टॉप कर देगा और उसको स्किप करके वो नेक्स्ट पार्ट पे चले जाएगा. दैट्स व्हाई वी यूज कंटिन्यू. वेरी इंटरेस्टिंग, समथिंग न्यू जो आपको अगर पता नहीं है, याद नहीं है, पता है तो बहुत अच्छी बात है. बताओ एनीवन, एनी डाउट्स? क्लियर है? जल्दी से ये वाला प्रोग्राम ट्राई करेंगे हम लोग. जल्दी ट्राई करो. एनीवन, एनी डाउट्स गाइस? अरे हाँ के नाम बोल दो. एनीवन, एनी डाउट? No doubt, sir. हाँ सर. ब्रेक एंड कंटिन्यू डिफरेंस क्या होता है, सबको समझ में आया? प्रैक्टिकली हम लोगों ने चेक किया. मैंने कोई आपको नोट्स में से नहीं बताया. नोट्स में आपको मिलेगा, वो आपको अब पढ़ना है. यहाँ पे मैं जो मुझे समझता है वो मैं आपको बताता हूँ, और मैं ऐसे ही पढ़ता हूँ, और आप भी ऐसे ही पढ़ोगे तो प्रोग्रामिंग समझेगा. मैं नोट्स आपको बताऊंगा, नोट्स में से हम लोग थियरी पढ़ेंगे, फिर मैं यहाँ पे आके प्रैक्टिकली आपको कभी तो एक आध बार बताऊंगा. ऐसा वर्क नहीं करेगा. सो जितना हम लोग प्रैक्टिकली समझेंगे, थिंग्स विल बी क्लियर मोर एंड मोर. तो अब अगर मैं यहाँ पे कंटिन्यू का जो मैंने आपको बताया, इसके बाद में आर यू एबल टू explain yourself what do you mean by continue statement, what is the difference between break and continue? सबको समझा? yes Yes, sir. Yes, sir. okay. So now if I ask anyone, I hope सबको at least इतना पता रहेगा कि why we use continue statement. So एक बार हम लोगों ने क्या देखा, इफ वी हैव ब्रेक स्टेटमेंट, आपका लूप वो पॉइंट से ब्रेक हो जाएगा, आगे नहीं जाएगा. कंटिन्यू में क्या करेगा कि वो इन बिटवीन आपके लूप में जो कोई एक इटरेशन है उसको आप स्किप करके वापस लूप को कंटिन्यू रखो. सो दैट्स व्हाई वी यूज कंटिन्यू वाला पार्ट. दैट्स इट. ये दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने थे जो मैंने आपको बताया. ठीक है, यहाँ तक अगर क्लियर है? आई वॉन्ट आउटपुट फ्रॉम एवरी वन ऑफ यू. अगर सिंपल प्रोग्राम अगर लिखना है तो यहाँ से मैं अगर प्रिंट वाला स्टेटमेंट ऊपर का अगर कमेंट कर दूँ तो यहाँ पे और सिंपल वे में मुझे दिखेगा. देखो खाली नंबर्स आएंगे, नंबर्स, और उसमें आपको पता चलेगा कि 5 नंबर जो है वो स्किप हो गया. देखो 1 2 3 4
5 स्किप हो गया एंड उसके बाद में 6 7 8 पे गया वो, ठीक है। अगर मैंने टेस्टिंग वाला जो प्रिंट स्टेटमेंट है वो ब्रेक कर दिया, लेकिन अगर वो मैं ब्रेक करूंगा तो यहाँ पे डायरेक्ट नंबर्स आएंगे। प्रिंटिंग अगर आ रहा है तो वो आपको समझने में थोड़ा इजी पड़ता है। ओके, अब ये होने के बाद में हम लोग अभी एक नया प्रोग्राम ट्राई करते हैं। छोटे छोटे प्रोग्राम्स ही बता रहा हूँ जिसमें आपको कंसेप्ट जो है वो होगा उतना ज़्यादा क्लियर हो। लेक्चर 6 प्रोग्राम नंबर 6 डॉट पाइथन। इसके अंदर आपको करना क्या है, नेक्स्ट प्रोग्राम है, ध्यान से देखो। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ i इक्वल टू सपोज 5, देन इफ i इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, ध्यान से देखो। इफ i इज ग्रेटर देन 0 मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रिंट पाइथन इज गुड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, सो मैंने यहाँ पे ये लिख दिया और यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे पास लिखता हूँ, ठीक है, एंड इफ आई एग्जीक्यूट दिस, क्या हुआ देखो, सॉरी यहाँ पे आया, क्या बताया इसने, क्या किया इसने, ये बताओ सबसे पहले तो, जल्दी बताओ। हेलो, हेलो सर। हाँ अभिषेक, हाँ सर, वो बोल रहा था कि सर आई की वैल्यू चेक करिएगा, अगर वो 0 से बड़ा है तो सर जो कंडीशन है प्रिंट कर देगा। अगर मैं यहाँ पे पास लिखता हूँ सिर्फ एंड इसको मैं कमेंट करता हूँ तो ये वर्क करेगा, वर्क कर रहा है ना। Yes, sir. सो मतलब पास स्टेटमेंट करता क्या है, इसको मैं एग्जिट कर देता हूँ, ये नहीं चाहिए। हाँ, तो पास स्टेटमेंट करेगा क्या, अगर मुझे यहाँ पे पास स्टेटमेंट के बारे में अगर लिखना है तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, पास इज नल स्टेटमेंट, पास सॉरी पास इज नल स्टेटमेंट, ठीक है। नल स्टेटमेंट इट इंस्ट्रक्ट्स टू डू नथिंग, मतलब पास कर दो, जाने दो, कुछ नहीं करना है, खाली आपको ऐसे के ऐसे रखना है। तो अगर मैंने यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट या कुछ भी नहीं दिया है और मुझे सिर्फ चेक करना है कि इफ कंडीशन से वो पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो मैं यहाँ पे पास स्टेटमेंट डाल दूंगा। अगर मैं पास स्टेटमेंट नहीं डालूंगा तो इफ कंडीशन चालू होने के बाद में आपको कुछ तो लिखना पड़ेगा ना, कुछ प्रिंट स्टेटमेंट और कुछ कोड। तो जब अगर मुझे कुछ कोड नहीं लिखना है, मुझे खाली चेक करना है कि अगर मैं पास स्टेटमेंट डालूंगा वेदर इट विल वर्क और नॉट, ठीक है। और आई कैन जस्ट सिंपली राइट इट हियर दिस वे एज वेल। तो ये देखो इफ कंडीशन के अंदर ये पास डाल दिया है मैंने, ओके, एंड उसके बाद मैं इसको सिर्फ प्रिंट कर रहा हूँ, दिख रहा है आपको। तो इफ के अंदर का जो पार्ट है ना, उसने कुछ नहीं किया, ये कंडीशन कुछ नहीं हुआ, लेकिन मुझे क्या पता चला कि हाँ मेरा कोड वर्क कर रहा है, बस इतना पता चला मुझे। तो जब आपको अगर बहुत बड़े कोड हम लोग लिखते हैं और अगर आपको चेक करना है कि आपका कोड वर्क कर रहा है कि नहीं, तो वो टाइम पे आप ऐसे पास स्टेटमेंट डाल सकते हैं। सेम वे यहाँ पे देखो मैं वाइल डाल सकता हूँ, वाइल यहाँ पे मैंने लिख दिया i इज ग्रेटर देन 5 कोलन एंड पास। सो अब यहाँ पे ये इफ और वाइल ये खाली दो कंडीशन चल रहा है, ये मुझे पता चलेगा क्यों लास्ट का जो प्रिंट स्टेटमेंट है वो आउटपुट में दिख रहा है मुझे। मतलब इफ एंड वाइल लूप दोनों चल रहा है, लेकिन दोनों अभी कुछ भी नहीं कर रहा है, क्यों, बिकॉज मैंने पास स्टेटमेंट डाला है, दैट इज अ नल स्टेटमेंट, इट इंस्ट्रक्ट्स टू डू नथिंग। ये क्या बोलेगा कि भाई कुछ नहीं करना है, खाली टेस्ट करना है कि वाइल लूप और इफ लूप, वाइल लूप एंड इफ कंडीशन चल रहा है या नहीं चल रहा है, बस इतना ही करना है आपको। क्लियर है, एनीवन, एनी डाउट, सबको क्लियर है गाइस? यस Oh, सर। sir. यस सर।
क्योंकि अब हम लोग कुछ नया सीखेंगे जिसके अंदर मैं यहाँ पे अभी आपको एक नया पॉइंट बता रहा हूं जिसके अंदर हाउ टू क्रिएट अ फंक्शन। हम लोगों ने अभी तक कोई एक फंक्शन बनाया नहीं है, बहुत छोटे छोटे प्रोग्राम्स अभी तक हम लोग लिख रहे थे। तो अगर मुझे पाइथन में फंक्शन अगर बनाना है ना, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं DEF, डिफाइन। आप जैसे व्हेन यू यूज अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, तो वहाँ पे आप वॉइड मेन, वॉइड सम, एडिशन, ऐसा अलग अलग फंक्शन लिखते हैं। पाइथन में आपको अगर फंक्शन डिफाइन करना है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा DEF, दैट इज डेफिनेशन फंक्शन नेम, सम इज माय फंक्शन नेम, ठीक है। एंड उसके बाद मैं ब्रैकेट में डाल सकता हूँ A, B। तो ये मैंने फंक्शन बना दिया। अब मेरा ये फंक्शन जो है ये वर्क करेगा कि नहीं, तो खाली चेक करना है कि मैंने ये पहले बार पाइथन में फंक्शन बनाया, आई होप दिस शुड वर्क। तो मैंने यहाँ पे पास कर दिया और देखो पाइथन इज अ गुड प्रोग्रामिंग, लास्ट तक आ रहा है। मतलब हाँ, मैंने जो फंक्शन बनाया, फंक्शन का डेफिनेशन सिंटेक्स करेक्ट है। ये वे में ही पाइथन में फंक्शंस जो है वो एग्जीक्यूट होता है। ये मुझे समझ में आ गया, क्लियर है। इसके बाद ऐसे मल्टीपल फंक्शंस में यहाँ पे बना सकता हूँ, ठीक है, जहाँ पे आई कैन जस्ट सिंपली से डिफाइन फंक्शन दिस सम। दूसरा एक फंक्शन में यहाँ पे बना सकता हूँ, तीसरा एक फंक्शन बना सकता हूँ, और एक फंक्शन बना सकता हूँ। तो देखो 4 फंक्शन मैंने बना दिए, चारों को मैंने पास किया। तो अभी देखूंगा ये पास हो रहा है नहीं हो रहा है, हो रहा है, ठीक है। सो वी हैव डिफाइंड मल्टीपल फंक्शंस, और वो फंक्शंस को भी मैं यहाँ पे पास कर सकता हूँ। मतलब मैंने चेक कर लिया कि अगर ये प्रोग्राम में अगर मैं 4 फंक्शन डालूंगा ना, तो वो 4 फंक्शन भी वर्क करेंगे। ये मुझे समझ में आ गया, क्लियर है। एनीवन, एनी डाउट्स? So it is called a module, right? Not a function. क्या ये डिफाइन? Yes, sir. ये डिफाइन कर रहा हूं मैं बेटा। ये देखो यहाँ पे, आपको देखो ना, ये इस पे जाएंगे तो बता रहा है ना ये फंक्शन है मेरा। सो DEF मतलब डेफिनेशन आप लिख रहे हैं। किसका डेफिनेशन लिख रहे हैं? फंक्शन का डेफिनेशन लिख रहे हैं। तो यहाँ पे देखो, जब मैं ये सम के ऊपर मैं माउस पॉइंटर लेके जा रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको क्या बता रहा है? ये सम क्या है? ये सम आपका एक फंक्शन है जो DEF कीवर्ड मतलब मैं डिफाइन कर रहा हूँ फंक्शन। ये पाइथन को मैं बता रहा हूँ। डेटा टाइप तो हम लोग लिखते नहीं है पाइथन में, समझ रहे हो आप। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, DEF डिफाइन किया फंक्शन को, और उसके अंदर मैंने फंक्शन का नाम क्या रखा? सम। उसके अंदर 2 पैरामीटर पास किए मैंने, A और B। मैं आपको आगे फंक्शन डिटेल में बताऊंगा, अभी के लिए सिर्फ एक एग्जांपल बता रहा था। और उसके आगे ये बता रहा है कि आपका ये फंक्शन क्या कर रहा है। तो आपका फंक्शन कुछ भी नहीं कर रहा है, नन। क्यों? बिकॉज मैंने खाली उसके अंदर पास ये पास हम लोग का जो स्टेटमेंट है वो ही डाला है, ठीक है, क्लियर है। Yes, sir. यस सर। लर्न हाउ टू क्रिएट फंक्शन। इसको हम लोग डिटेल में अलग अलग फंक्शन बनाएंगे तभी देखेंगे हम लोग। अब आपको क्या करना है, एक टेबल प्रिंट करना है। आपको एक मल्टीप्लिकेशन का टेबल प्रिंट करना है। थोड़ा एक लॉजिक हम लोग ट्राई करते हैं। चलो एवरीवन, आई होप अभी तो आप ट्राई कर ही सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ गिवन नंबर यूजिंग फॉर लूप। राइट डाउन अ प्रोग्राम, क्वेश्चन लिख दो। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट मल्टीप्लिकेशन टेबल, और एल्स मैं यहाँ पे एक नया बनाता हूँ, लेक्चर 6 प्रोग्राम नंबर 7.python। एंड यहाँ पे अभी हम लोग क्या करेंगे, अगर मैंने यहाँ पे ट्रिपल सिंगल कोट्स डाला, इसका मतलब क्या रहता है? मल्टी लाइन कमेंट्स, याद है ना। सो आई कैन राइट
write a program to print मल्टीप्लिकेशन हम लोगों का टेबल आएगा, ठीक है। सो हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिखा, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ गिवन नंबर, कोई भी एक नंबर जो हम लोग अगर सपोज यूजर के पास से ले रहे हैं, ऑफ अ गिवन नंबर यूजिंग फॉर लूप। अब वाइल हो या फॉर लूप हो, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, आई होप इतना तो हम लोग को याद है। सो यहाँ पे मैं इसको मल्टी लाइन कमेंट्स में कर सकता हूँ, इसके लिए ट्रिपल कोट्स यूज़ किया। एक ही लाइन में अगर लिखना है तो आप यहाँ पे डायरेक्टली मैं इसको हैश डालूंगा, सिंगल लाइन हो गया, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर। तो अब अगर मुझे क्या करना है, एक नंबर रिक्वायर्ड है और वो नंबर यूजर के पास से लेना है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, इनपुट, यूजर को बोलूंगा कि भाई एंटर नंबर। अब यूजर जो भी नंबर एंटर करेगा इसको सबसे पहले टाइपकास्ट करना पड़ेगा इनटू इंटीजर और उसको मैं एक वेरिएबल में कैच करूंगा, सिंपल है। उसके बाद में अब मैं क्या करूंगा कि भाई फॉर लूप चालू करेंगे, क्योंकि फॉर लूप में आपको प्रिंट करने बोला है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा फॉर लूप इन रेंज वेरिएबल जो हम लोगों ने यूज़ किया था, रेंज फंक्शन। और मुझे क्या चाहिए, मल्टीप्लिकेशन टेबल प्रिंट करना है। मतलब जैसा हम लोगों का टेबल होता है ना, 2 का टेबल होता है, 5 का टेबल होता है, 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, तो ऐसे ही टेबल प्रिंट करना है जो भी मैं नंबर एंटर करूंगा, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा, और लूप डाला जिसमें मैंने रेंज क्या बताया, 1 से 11 तक जाओ। 1 से 11 मतलब 10 तक जाएगा ना, 10 पे हम लोग के टेबल कंप्लीट होता है। किसका टेबल ये कंसिडर करेगा, आई का जो भी मैं रेंज दूंगा उसका। एंड उसके बाद में मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट। अब याद है वो हम लोगों ने str ट्राई किया था, str जिसके अंदर क्या होगा, वो एज इट इज जो भी आपका i का वैल्यू है वो प्रिंट कर देगा, है ना। उसके बाद में मैं यहाँ पे कॉन्केटिनेट करता हूँ प्लस, देन मल्टीप्लिकेशन मतलब x आना चाहिए, टेबल जैसे हम लोग डालते हैं वैसा, है ना। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, सॉरी यहाँ पे नंबर आएगा, तो 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, तो कंटिन्यूस वो 5 दिखना चाहिए यहाँ पे। तो जो भी मैं नंबर डालूंगा वो कंटिन्यूस यहाँ पे दिखना चाहिए। इसके लिए यहाँ पे मैं स्पेस दे देता हूँ एंड उसके बाद में यहाँ पे क्या होगा, str i, मतलब i में मेरा जो अगर ये i में अगर 1 है, मेरा रेंज कहाँ से चालू हो रहा है, 1 से चालू हो रहा है, कहाँ तक जाएगा, 10 तक जाएगा। मैंने सपोज नंबर अगर 5 प्रिंट किया है तो वो 5 नंबर यहाँ पे कांस्टेंट हर बार 5 प्रिंट होगा, और i का वैल्यू स्टार्टिंग में 1 है, तो क्या आएगा 5 इंटू 1, 5x, x मतलब मल्टीप्लीकेशन साइन अगर हम लोग बताएंगे तो 5x 1। उसके बाद में यहाँ पे हम लोग के पास क्या आना चाहिए, उसके बाद में यहाँ पे प्लस इक्वल टू साइन आना चाहिए ना, 5 1 5। एंड उसके बाद में मैं यहाँ पे वापस क्या लिखूंगा, हम लोगों का str, सॉरी i, और i को मैं मल्टीप्लाई करूंगा हमेशा विद नंबर विच इज गिवन, तो मेरा रिजल्ट आ गया। क्लियर है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, str ओके i, यहाँ पे प्लस साइन आएगा वापस, तो str i मल्टीप्लीकेशन विद नंबर, है ना, दैट्स इट। छोटा सा मेरा टेबल प्रिंट होगा। तो देखो यहाँ पे मुझे उसने क्या पूछा, एंटर नंबर, मैंने लिखा 5, तो 5 का पूरा मेरे पास यहाँ पे टेबल आ गया, 5 1 5, 5 2 10, 15 20 25। चलो ट्राई करके बताओ जल्दी से। आई होप लॉजिक सिंपल है बहुत। एनीवन, एनी डाउट्स, क्लियर है।
सर एक डाउट है सर, ये क्लास str मतलब बेसिकली क्या है? str इज अ फंक्शन जो बेसिकली मैं कुछ भी मुझे अगर प्रिंट करना है ना एज इट इज, तो वो टाइम पे मैं यहाँ पे str यूज करता हूँ। मतलब मुझे वो सेम नंबर अगर कंटिन्यूअस प्रिंट करना है, जैसे अगर मुझे 5 प्रिंट करना था, तो वो टाइम पे हम लोग यहाँ पे एज इट इज वो चीजें प्रिंट करने के लिए str यूज करते हैं। अगर आप यहाँ पे अगर जाएंगे, ये देखो यहाँ पे अगर मैं जाऊंगा तो ये क्या बता रहा है, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है मेरे पास जो चीजों को एज इट इज प्रिंट करना है, मुझे जैसे मैं बताऊंगा वैसे प्रिंट करने के लिए हेल्प करता है। तो वो टाइम पे हम लोग चीजों को str में डालते हैं, ठीक है। वो टाइम पे हम लोग चीजों को str में डालेंगे। और ज़्यादा अगर टेक्निकल अगर आपको अगर चाहिए तो आई कैन से कि हम लोग के पास str फंक्शन है। नाउ दिस फंक्शन रिटर्न्स द स्ट्रिंग वर्जन ऑफ जो भी हम लोगों का ऑब्जेक्ट है उसका एक स्ट्रिंग वर्जन जो है ये वो बताता है। मतलब अगर मैंने यहाँ पे समझ लो कि मैंने यहाँ पे जो एक नंबर्स एंटर किए, तो वो नंबर्स को एज इट इज एज अ स्ट्रिंग प्रिंट करेगा, सो दैट आउटपुट में वो ज़्यादा प्रॉपर या ढंग से दिखे विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। सो दैट्स व्हाई आई कैन से आई कैन प्रिंट str। तो कोई एक वैल्यू प्रिंट करने के लिए, नंबर प्रिंट करने के लिए भी हम लोग वो str यूज़ करते हैं, और कोई एक नॉर्मल कैरेक्टर्स प्रिंट करने के लिए भी हम लोग str यूज़ कर सकते हैं। क्लियर है? एनी डाउट? नो सर। तो चीज़ों को बेटर वे में प्रिंट करने के लिए हम लोग str फंक्शन यूज करते हैं। str दैट्स व्हाट आई कैन से। सो स्ट्रिंग फंक्शन रिटर्न्स द स्ट्रिंग वर्जन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। एनीवन, एनी डाउट? क्लियर है सबको? किसी को कोई भी डाउट है? आई होप टेबल तो नो प्रिंट सर। हुआ रहेगा सबका। वेरी गुड। सो बहुत सारे लोगों का टेबल प्रिंट हो गया। सो आई होप यहाँ तक तो अभी सबको क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है कि हम लोग कैसे वर्क कर रहे हैं, लॉजिक बनाने सबको आ रहा है। यस, सबको आ रहा है लॉजिक बनाने भी। यस सर। Now, इसके बाद में हम लोग और एक वे में चीज़ों को लिख सकते हैं। हम लोग के पास एक f फंक्शन होता है। आप ये कर लो, मैं आपको एक दूसरे वे में सेम चीज़ प्रिंट करना बताता हूँ। आई होप हो गया सबका ये। अब मैं आपको एक नेक्स्ट पैटर्न बताता हूँ कि इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस, ओके, आई कैन राइट प्रिंट, और यहाँ पे मैं f फंक्शन यूज कर सकता हूँ। ओके, f फंक्शन। अब इसका बेनिफिट क्या होगा, ऊपर जो हम लोगों ने स्ट्रिंग लिखा, वो स्ट्रिंग के अंदर हम लोगों ने क्या किया था कि यहाँ पे प्लस कॉन्केटेनेशन सिंबल डाला, वापस हम लोगों ने x डाला डबल कोट्स, इतना प्रॉब्लम हुआ। जब मैं ये f फंक्शन अगर यूज करता हूँ तो इसका बेनिफिट क्या होगा, कर्ली ब्रैकेट्स में जब कभी मुझे वेरिएबल अगर यूज करना है ना, तो वो मैं कर्ली ब्रैकेट्स में डालूंगा, और कर्ली ब्रैकेट्स के बाहर मैं जो भी डालूंगा ना वो एज इट इज स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। तो आपके लिए चीज़ें लिखना और सिंपल हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, मैंने क्या किया, कर्ली ब्रैकेट्स, ठीक है, नंबर, जो ऊपर हम लोगों ने यहाँ पे ये जो नंबर लिखा था str नंबर, वो यहाँ पे आ गया,
मल्टीप्लाई विथ आई, यहाँ पे ये जो हम लोगों ने str i लिखा था वो यहाँ पे आ गया, इक्वल टू देन आई मल्टीप्लाई विथ नंबर, दैट्स इट। सो ये देखो ऊपर जो हम लोगों ने इतना बड़ा लाइन लिखा ना, उसको मैं ये f फंक्शन यूज करके इतने छोटे में लिख सकता हूँ। याद रखो f फंक्शन यूज करके जो भी चीजें है वो हम लोग क्या करेंगे, f फंक्शन यूज करके जो भी चीजें है वो हम लोग बेसिकली कर्ली ब्रैकेट्स में लिख सकते हैं, ये आपका बेनिफिट होता है। क्लियर है? सो यहाँ पे अगर मैं अभी इसको रन करूँ तो यहाँ पे ये क्या करेगा, ये मुझे सॉरी इट आस्क फॉर अ नंबर, अगर मैंने 2 एंटर किया, ये देखो ये 2 का टेबल पूरा प्रिंट हो गया। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। एनीवन एनी डाउट्स? एनीवन एनी डाउट्स? जल्दी बताओ, क्लियर है सबको? यस सर। तो ये आपका f फंक्शन हो गया। तो ये f फंक्शन बहुत काम की चीज़ है। हम लोग नॉर्मली ऐसे कुछ पैटर्न्स जब रहते हैं तो ये f फंक्शन जो है वो यूज़ करते हैं हम लोग। जल्दी से ट्राई करो आप लोग भी। आज के लिए हम लोग यहाँ तक रखते हैं। मैं आपको वापस अभी नया तो नहीं बता रहा हूँ क्योंकि हम लोगों ने काफ़ी कुछ ऑलरेडी ट्राई किया है। अभी और ज़्यादा बताऊँगा तो आज ही सब खिचड़ी हो जाएगा। सो बेटर कि हम लोग ने f फंक्शन जो है यहाँ पे लास्ट तक रखता है। नेक्स्ट टाइम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे हम लोग। और अभी अगर हम लोग एक बार नोट्स देख ले हम लोगों का, तो नोट्स के अंदर कहाँ तक हम लोग पहुँचे हैं। ओके, दिस इज आवर नोट्स। अब ये नोट्स के अंदर देखो, मैंने आपको जो भी प्रैक्टिकल बताया ना, आके यहाँ पे आप नोट्स में से पढ़ लो। फॉर लूप क्या होता है दिया हुआ है यहाँ पे, ये फॉर लूप का आपको फ्लो चार्ट दिया हुआ है। देन फॉर लूप का एक प्रोग्राम दिया हुआ है। हम लोगों ने बहुत सारे प्रोग्राम ट्राई किए, यहाँ पे ये वाला प्रोग्राम तो आप बहुत इजीली अभी रन कर सकते हो। वाइल लूप दिया हुआ है, वाइल लूप कैसे वर्क करता है, फॉर लूप वाइल लूप ये दोनों साथ में भी हम लोगों ने टेस्ट कर लिया, वो सेम चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। देन पाइथन में वाइल लूप कैसे वर्क करेगा उसका पूरा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है एग्जाम्पल के साथ में। तो एग्जाम्पल जो हम लोगों ने ट्राई किया वो वाला आप कर सकते हो, ये वाला चाहिए तो ये वाला आप ट्राई कर सकते हो। नेस्टेड लूप्स भी आज हम लोगों ने कर लिया, जो मैंने आपको बताया। इफ के अंदर और एक इफ डालना है, या फॉर के अंदर इफ डालना है, वाइल के अंदर एक कंडीशन डालना है, ये सारे हम लोगों ने अलग अलग टाइप के नेस्टेड लूप कर लिए। और ये वाला तो ऑलरेडी हम लोगों का प्रोग्राम हो गया है, मैंने जो आपको बताया था पहले। लूप टर्मिनेट करने के लिए कंट्रोल स्टेटमेंट बोलते हैं, जहाँ पे हम लोग चीज़ों में लूप टर्मिनेट कर सकते हैं। तो ब्रेक स्टेटमेंट कब यूज़ करते हैं, क्या पर्पस होता है, ब्रेक स्टेटमेंट और कंटिन्यू स्टेटमेंट में डिफरेंस क्या होता है, ये भी मैंने आपको बता दिया। सो ये देखो, इफ़ कंडीशन के अंदर मैं ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ कर सकता हूँ, वाइल के अंदर मैं ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ कर सकता हूँ। हम लोगों ने ये प्रैक्टिकली ट्राई करके प्रोग्राम के साथ में देखा है ये, बराबर है। अब मुझे कोई एक कंडीशन अगर स्किप करना है तो वो टाइम पे हम लोग क्या लिखेंगे, कंटिन्यू स्टेटमेंट लिखेंगे। तो इसका हम लोगों ने प्रैक्टिकल एग्जांपल भी देख लिया, कंटिन्यू कैसे वर्क करता है। तो अगर मैं, जैसे हम लोगों ने रेंज वेरिएबल डाला था 1 to 10, और उसमें से मैंने यहाँ पे कंटिन्यू में क्या लिखा, 5 पे हम लोगों ने कंटिन्यू लिखा, तो 5 छोड़ के उसके आगे के सारे जो स्टेटमेंट्स है वो एज इट इज वर्क करेंगे। इसका ये मतलब है। सो दैट्स इट। ये हम लोगों का पार्ट था जहाँ पे हम लोगों ने जो भी कुछ पढ़ा। और वन इंटरेस्टिंग पॉइंट कि ये जो भी मैंने आपको पढ़ाया ये आपका यूनिट 1 का पार्ट था। इसके आगे फंक्शंस और ये जहाँ से चालू होंगे दैट इज द पार्ट ऑफ योर यूनिट 2। तो हम लोगों ने प्रैक्टिकल प्रोग्राम्स करते करते यूनिट 1 जो है वो ख़त्म भी कर लिया। तो नेक्स्ट टाइम, आज ख़त्म नहीं हुआ है, नेक्स्ट टाइम मैं आपको थोड़े और इसके सेम प्रोग्राम्स, दो तीन और प्रोग्राम्स कराऊंगा, और उसके बाद वी आर डन विद यूनिट 1। तो आपको नोट्स में से जो भी कुछ दिया हुआ है वो नोट्स में से पढ़ना है, एंड देन इन नेक्स्ट यूनिट विल कंटिन्यू विद यूनिट 2। और उसके अंदर वापस हम लोग के पास लिस्ट, डिक्शनरी, सर्टन पॉइंट्स है जो आपने पढ़े नहीं है, वो आगे हम लोग वापस देखेंगे। ठीक है, सो वी आर ऑलमोस्ट डन विद यूनिट 1। आई होप आपको मज़ा आ रहेगा पढ़ने में। सो यही वे में हम लोग आगे के प्रोग्राम्स भी करेंगे। क्लियर है? यस सर। हाँ, सो ओके। सो रिमेंबर, मैं आपको वो नोट्स में से एक एक पॉइंट
पढ़ पढ़ के एक्सप्लेन करूं, हम लोग स्कूल के बच्चे नहीं है, प्रैक्टिकली हम लोग पढ़ेंगे और आप नोट्स में से बाद में थियरी पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ लो। एमसीक्यूज अगर आएंगे आपका, अगर ये कंसेप्ट अगर क्लियर है तो एमसीक्यूज भी बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे। इफ़ यू नो ट्रिक एंड टिप्स कि कहाँ पे क्या चीज़ कैसे वर्क करता है, थोड़ा अगर आपने प्रोग्रामिंग पे हैंड्स ऑन अगर किया हुआ है तो एमसीक्यूज बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, सो विल स्टॉप टुडेज लेक्चर हियर ओनली। एनीवन, एनी डाउट्स? नो ओके चलो नो तो सर। ओके देन मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर, वहाँ पे हम लोग यूनिट 1 कंप्लीट करके विल स्टार्ट विद यूनिट 2। और यूनिट 2 में मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताया था फंक्शन कैसे डिफाइन करता है। सो नेक्स्ट हम लोग का जो यूनिट 2 है उसके अंदर फंक्शन डेफिनेशन और वही है जहाँ पे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे व्हाट इज फंक्शन, हाउ टू डिफाइन फंक्शंस, फंक्शन डिफाइन करने से क्या बेनिफिट होता है और प्रोग्राम को आप रीयूज़ कितना एफिशिएंटली कर सकते हो, ये सारे पॉइंट्स आएंगे। जो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, चलो बाय।